कटरा के होटलियर्स और ड्राई फ्रूट एसोसिएशन ने कटरा के ट्रेडर्स और बिजनेसमैन की मांगों का मेमोरेंडम पूर्व एमएलए अजय नंदा को सौंपा। नमस्कार, मैं हूं हिमांशु शर्मा और आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। आज हम खड़े हैं जिला रियासी में, रियासी शहर में, जहां पे ड्राई फ्रूट एसोसिएशन कटरा और कटरा के होटलियर्स आज माननीय अजय नंदा जी को एक मेमोरेंडम देने आए थे। वो मेमोरेंडम क्या था, आइए हम कटरा के होटलियर्स से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि किस कारणवश उन्हें ये मेमोरेंडम देना पड़ा और इस मेमोरेंडम में था क्या। देखिए, एमएचए की गाइडलाइंस रही है कि होटल एंड रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को ओपन किया जाए 8 तारीख से। उसी तरीके से श्राइन बोर्ड भी शायद 8 तारीख से यात्रा स्टार्ट करने वाली है, लेकिन हम इस ओपिनियन के हैं कि एमएचए की जो गाइडलाइंस है वो काफ़ी कॉन्ट्राडिक्टरी है। एक तरफ एमएचए कहती है कि होटल एंड रेस्टोरेंट्स को खोल देना चाहिए, दूसरी तरफ न्यूज़पेपर्स में एंड बाकी सोशल मीडिया पे एमएचए की गाइडलाइंस हैं, प्लीज़ डू नॉट ट्रैवल अननेसेसरी, ओनली ट्रैवल इफ इट इज़ वेरी नेसेसरी। तो इसमें बहुत कॉन्ट्राडिक्शन है। दूसरी बात, इस हमारी जो इंडस्ट्री है कटरा, वो पूरी टूरिज़्म पे है। 90% ऑफ द बिज़नेस जो हमारे टाउन का है दैट इज़ बेस्ड इन टूरिज़्म। हमारी स्टेट का बिज़नेस जो है वो 70% ऑफ द बिज़नेस जो है वो आता है स्टेट्स लाइक पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, और ये सब बैडली इफेक्टेड है कोविड से। सो जब तक ये फीडर स्टेट्स ठीक नहीं होंगी, कोविड फ्री नहीं होंगी, हमारे यहाँ बिजनेस नहीं होगा, तो हमें कुछ वाइबल लगता नहीं है। तीसरी बात, एमएचए की जो गाइडलाइंस है कोविड को रिलेटेड, डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइंस है जो हमें फॉलो करनी है, वो हमारे जो एक्सपेंसेस ऐड कर देंगी, और हमें वाइबल दिखता नहीं है कि होटल इंडस्ट्री के लिए या फिर बाकी इंडस्ट्री के लिए इट इज़ वाइबल फॉर अस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि हम अपना बिजनेस खोलें। तो इसी चीज़ के लिए हम आज नंदा जी के पास आए थे कि वो हमारी बात एसडी तक लेके जाएं, जिसके तहत हमारी कुछ डिमांड थी एसोसिएशन और डॉक्टर जितेंद्र जी के पास, जिसमें हमारी कुछ डिमांड्स थी। सबसे पहली हमारी रिक्वेस्ट थी कि हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स हैं वो सबके माफ़ होने चाहिए, क्या शॉपकीपर, क्या होटल, क्या दूसरे व्यापारी। दूसरी बात हमारी थी कि हमारे जो लोन चल रहे हैं, चाहे वो अनसिक्योर्ड लोन है, चाहे वो लोन हैं, चाहे वो हमारे प्रॉपर्टी मॉर्टगेज लोन्स हैं, चाहे वो हमारी लिमिट्स हैं, चाहे ओडीज़ हैं, वो सारी हमारी जो इंटरेस्ट जो हमारी इंस्टॉलमेंट्स हैं वो 1 साल के लिए माफ़ होनी चाहिए, और उस पर जो इंटरेस्ट है वो साल बाद सिंपल इंटरेस्ट पे कैलकुलेट होना चाहिए, ना कि कंपाउंड इंटरेस्ट पे। तीसरी बात जो हमारी थी कि हमारे एम्प्लॉयज़, टूरिज़्म हमारी स्टेट में सबसे बड़ा एग्रीगेटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। आज हमारे सारे एम्प्लॉयज़ घर बैठे हैं विदाउट एनी इनकम। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत कुछ दिया लोगों के लिए, लेकिन हमारे एम्प्लॉयज़ को कुछ नहीं दिया। तो हमारी रिक्वेस्ट थी कि उनको भी चाहे पैसे चाहे राशन, किसी ना किसी तरीके से उनको भी अकोमोडेट किया जाए। तीसरी बात हमारी थी, हमारे रिवाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि लिक्विडिटी हमारे पास आए। आज हम सब वी आर ड्रेन्ड आउट ऑफ लिक्विडिटी, हमारी जेब खाली हो चुकी है। तो हमारी रिक्वेस्ट थी कि हमें इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाए 1 साल के लिए, ताकि हम अपना बिजनेस फिर से स्टार्ट कर सकें। लास्टली, जो हमारे ड्राई फ्रूट एसोसिएशन है, इन सब का जो ड्राई फ्रूट है, हमारा 80% ऑफ जो टोटल टर्नओवर जो है वो अप्रैल, मई, जून, जुलाई एंड अगस्त के मंथ में होता था। तो हमारे ड्राई फ्रूट वालों ने अपने पूरे साल की प्लानिंग करके फेब और मार्च में बहुत ज़्यादा पैसे लगा के माल खरीद के रखा था। आज वो सारा माल कोल्ड स्टोरेज में पड़ा। जब तक ये कोविड फ्री हम होंगे तब तक नई क्रॉप आ जाएगी। नई क्रॉप जो आएगी वो कम रेट पे होगी, क्योंकि मार्केट में डिमांड नहीं होगी। तो आज जो हमने माल ख़रीदा ज़्यादा रेट पे, वो हम कैसे बेचेंगे? इसीलिए हमारी रिक्वेस्ट थी कि हमारा जो कोल्ड स्टोरेज का जो हम रेंट पे कर रहे हैं वो माफ़ होना चाहिए। हमारे को ड्राई फ्रूट एसोसिएशन और बाकी दुकानदारों को, सबको जो कटरा में टूरिज़्म से रिलेटेड है, इंटरेस्ट फ्री लोन मिलना चाहिए फॉर द 1 ईयर, एंड हमारे एम्प्लॉयज़ का भी कुछ सोचा जाना चाहिए। जो नुकसान हमारे कटरा के लोगों को, हमारी ड्राई फ्रूट यूनियन को हुआ है, वो हमने मेमोरेंडम बना के एमएलए साहब को सौंप दिया है। एमएलए साहब जे रविंदर रैना जी से या जितेंद्र सिंह से जिससे भी बात रखना उचित समझेंगे, जे हमने अपनी डिमांड इनके आगे रख दी है, और जे आगे हमारी डिमांड आगे हाई अथॉरिटी जितेंद्र सिंह जी या रविंदर रैना जी के आगे रखेंगे। और हमने जो बैंक से जो लोन लिए थे, बाकायदा सरकार की तरफ से हमें वो इंटरेस्ट माफ़ किए जाएं, या हमारा और जो भी कोई नुकसान हुआ है, अगर सरकार कोई पैकेज दे सकती है तो वो हमारी एसोसिएशन को जल्द से जल्द वो पैकेज मुहैया करवाया जाए।